आपके कुछ साल बर्बाद होने से बच जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्केचिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे ऐसे डीप लेवल की बातें बताने वाला हूँ, जिसको आपको जानने के बाद आप भी बोलोगे स्केचिंग स्टार्ट कर दोगे और बहुत ही बेहतरीन स्केचिंग करना शुरू भी कर दोगे। तो मैं आज एक ये रेफरेंस ले रहा हूँ, ठीक है, जिसको मैं स्मॉल साइज में नहीं बनाने वाला, ठीक है। क्योंकि इसके स्मॉल साइज में बनाने से होता है कि हम लोग ज़्यादा अंदर मतलब फेशियल जो भी चीज़ होता है वो सब हम लोग गाइड नहीं कर पाते, उस पर स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा बड़ा में बना करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक कैसे हम लोग देखते हैं स्केचिंग के तौर पर। तो देखो, पहले तो हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले हमें आउटलाइन आउटलाइन यानी कि उसके बाहरी चीज़ों को, अब जैसे कि हम लोग कभी भी घर बनाते हुए देखे हैं तो उसका स्टार्टिंग पोर्शन क्या होता है कि उसमें बांस लगा करके एक स्ट्रक्चर दिया जाता है, ठीक है। उसमें पिलर दिया जाता है, ये सब चीज़ करने के लिए पहले हम लोग उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। तो वैसे ही हम लोग इस इमेज को तैयार करने के लिए उसका स्ट्रेट लाइन में ही स्ट्रक्चर तैयार करें हैं। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफिकेशन मेथड कहते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन एक मेथड है जिससे हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करके उसको उसको कवर करते हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है। आप लोग भी वैसे ही कीजिएगा क्योंकि ये हमारे एक्यूरेसी को बढ़ा देता है, हम लोगों का मिस्टेक कम होता है। और बात रही कि कर्व का, तो इसके बाद हम लोग कर्व्स ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम लोगों को जितना दिख रहा है जिस एंगल में प्रपोर्शन, स्केचिंग में हम लोगों का उतना ध्यान नहीं देना होता, बट आप अगर ध्यान दे करके चल रहे हो तो वो भी बढ़िया है। जैसे कि मैं यहाँ पे हर एक चीज देख करके चल चल रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन से आप लोगों को कन्वर्ट करने से ये भी फायदा है कि बस आप उसको एंगल में देखो, उसका एंगल क्या हो रहा है। अगर आप बस नोटिस करते हो कि किस एंगल में कौन सा लाइन जा रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो करोगे, क्योंकि आप अपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक को कवर अप कर रहे होगे। अगर आपका एंगल में मिस्टेक हो रहा है तभी आपका मिस्टेक आएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे सभी देखो, यहाँ पे छोटा से लेकर बड़ा चीज, जैसे कि कान स्पेस के हिसाब से बहुत छोटा है, मैंने कान को भी स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन में ही कन्वर्ट किया है। ड्राइंग के बाद आती है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज को, कौन सी चीज कितनी लाइट और कौन सी चीज कितनी डार्क है, वो वैल्यूज बताता है। अब जैसे कि इसमें अगर हम डार्क और लाइट, बस डार्क और लाइट अगर हम इस इमेज में बांटते हैं, ठीक है, तो इस रिफरेंस को देखो, यहाँ पर एक साइड अगर हम अपने आइज को स्क्विंट कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम अपने आइज को स्क्विंट मतलब कि वो 75% या 80% अगर हम लोग अपने आइज को स्क्विंट कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम लोग अपने रिफरेंस को देखते हैं तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपको कुछ परसेंटेज ब्लैक एंड व्हाइट में समझ में आती है कि हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, ठीक है। तो वैसे ही अगर इस इमेज को हम लोग देखते हैं तो एक साइड आपको ब्लैक, ऐसे भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक साइड आपको पूरा ब्लैक दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, और एक साइड थोड़ा सा वाइट दिख रहा है। तो ये आप लोगों को वैल्यूज ही बताता है, आपको समझ में आता है ऐसे, ठीक है। और उसके बाद से कितने कितने शेड आ रहे हैं वो हम लोग बाद में जज करेंगे। पहले इसमें डार्क कहाँ है और लाइट कितना है ये देखेंगे। तो मैं इस हिसाब से फेस को पहले बांट दे रहा हूँ। अगर आप लोगों को इसको और भी बेसिक लेवल पर समझना है तो आप लोग जितना हो सके लूमिस मेथड हो गया, ये सब चीज़ का आप लोग स्केचिंग स्केचिंग करते रहो। स्केचिंग में ही आप लोग छोटा छोटा ही बनाओ, थोड़ा छोटा ज़्यादा छोटा नहीं, थोड़ा छोटा ही बनाओ। लेकिन उस पर बनाने के बाद आपको स्टडी क्या करना है, स्केचिंग में होता है कि आप लोग स्टडी, आपका गोल मोटिव क्या है। क्योंकि स्केचिंग ऐसा नहीं होता है कि आप स्केचिंग को देखो,
आप 1 मिनट में भी कर सकते हो, 10 सेकंड में भी कर सकते हो, आप 1 घंटा भी दे सकते हो, 1 दिन भी दे सकते हो। ये स्केचिंग में ही आता है। लेकिन आप उसका आपका मोटिव क्या है? अब जैसे कि इस स्केचिंग में मेरा मोटिव मैं अपना बताता हूँ। मेरा मोटिव यही है कि पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफिकेशन मेथड से, ठीक है। और उसके बाद इसका बस डार्कनेस मतलब इसका वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। लाइट और डार्क वैल्यू को मेरे को बस इसको अंडरस्टैंड करना और कुछ नहीं। मैं यूज़ कर रहा हूँ मीडियम चारकोल। ये चारकोल पेंसिल है, ठीक है, सॉफ्ट पेंसिल, जिससे थोड़ा सा जल्दी स्केचिंग करने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इसमें। मैंने मतलब उसके बाद जहाँ जहाँ हमको लगा कि थोड़ा सा कर्व अपने खुद से देना चाहिए तो मैंने वहाँ पे कर्व दिया। आप लोग मेरे साथ भी कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा वीडियो रॉ वीडियो है, जिसमें मैं 1 सेकंड का भी आगे और 1 सेकंड का भी पीछे मैंने नहीं किया है। इसमें जैसे मैं अभी ये रियल टाइम का वीडियो है, जिसमें मैं हर एक चीज़ आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। देखो हर जगह पे स्ट्रेट लाइन है। मैं कैसे कंपैरेटिव मेजरमेंट एक होता है कि आप एक दूसरे से एक एक चीज को दूसरी चीजों से कंपेयर कर रहे होते हो कि कौन सी चीज कितनी बड़ी है। तो ये हम लोग कंपैरेटिव मेजरमेंट से करते हैं। बट स्केच है तो मैं उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। देखो अब मैं बस डार्क और लाइट को अलग करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि एक साइड मेरे को डार्कनेस दिख रहा है और एक साइड मेरे को लाइटनेस दिख रहा है। तो इस हिसाब से मैं सबको अलग करने को ट्राई करूंगा। अभी कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है मैं वो चीज़ देख करके कर ले रहा हूँ, ताकि ये देखने में इसका ड्राइंग थोड़ा सा गड़बड़ ना लगे, इस वजह से। लाइंस, एंगल, प्रोपोर्शन, ये सब आप जब स्केच डेली बेसिस पर स्केचिंग करते रहोगे तो आपका डे बाय डे वो इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। आप किसी भी चीज़ में अगर वैल्यूज़ को देखना स्टार्ट कर दोगे, यानी कि आपका बहुत बहुत ज़्यादा टाइम आपका बच रहा है स्केचिंग में, क्योंकि आप हर एक ड्राइंग का मतलब हो गया कि उसको लॉन्ग आवर स्टडी, एक ही एक ही इमेज या एक ही रेफरेंस को आप लोग बहुत देर तक उसको स्टडी कर रहे हो, उसको हर एक बारीकी मतलब उसका हर एक मिस्टेक को देख रहे हो, उसमें कहाँ मिस्टेक आ रहा है, क्या मिस्टेक नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ आप देखते हुए चल रहे हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। बट एक स्केचिंग का बात कर ले तो स्केचिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमको जैसे कि इसमें वैल्यूज अंडरस्टैंड करना था, और इसका दूसरा गोल था कि हमको इसको स्ट्रेट लाइन में ही मतलब सिंप्लीफिकेशन में ड्रॉ करना था। तो ये हम लोग एक गोल लेकर के चलते हैं। पर ड्राइंग में हम लोग पूरा डिटेल करके चलते हैं, मतलब उसमें बहुत ही बारीक बारीक छोटी से छोटी मिस्टेक को भी हम लोग उसमें देख ट्राई करते हैं कि उसको इम्प्रूव करें। ये हमारा ड्राइंग का हो गया। लेकिन स्केचिंग में हम लोग इग्नोर कर सकते हैं कुछ कुछ मिस्टेक, क्योंकि हम लोग को बस अपने गोल गोल क्लियर करने होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग स्केचिंग करते हैं। तो स्केचिंग अगर आप लोग डेली 30 या अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में 15 से लेके 20, और उसके बाद आप लोग डेली बेसिस पर 30-30 करके ऐसे अगर आप लोग स्केचिंग करते हो, जैसे कि अगर आप लोग अभी अभी स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो कि आप लोग स्टिल लाइफ, ठीक है, आप लोग गूगल पे जाइए या तो पिंटरेस्ट ऐप होता है एक, पिंटरेस्ट ऐप पे जाइए, उस पे जा करके आप लोग सर्च कीजिए कि स्टिल लाइफ इमेजेस, ठीक है, स्टिल लाइफ, ठीक है। स्टिल लाइफ इमेजेस ही क्यों? क्योंकि हमारा हमारे आसपास अगर आप लोग देखते हो तो वहाँ पे ज़्यादातर सब चीज़ 3D में है, ठीक है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि आपको कार्टून टाइप का दिख रहा है, कोई चीज़ तो नहीं दिख रहा है ऐसा। सबके पास एक वैल्यूज है, मतलब उसका सब चीज़ 3D फॉर्म है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग स्टार्टिंग में स्टिल लाइफ लो। स्टिल लाइफ लेने से क्या होगा कि आप लोग उसमें भी वैल्यूज देखना स्टार्ट करोगे। और हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट मत लीजिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट इग्नोर कीजिए, क्योंकि हमारे आसपास कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड व्हाइट में है, उसमें कुछ ना कुछ कलर्स एडेड है। तो हम लोग इसी वजह से हम बोल रहे हैं
कि आप लोग भी कलर्स वाला लीजिए, क्योंकि अगर आप कलर्स को ही अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, जैसा कि मैंने बताया कि कलर्स के लिए, कलर्स को इग्नोर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने आइस को 80% या 75%, मतलब आप एक बार स्क्रीन करके देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे कलर्स को हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर सकते हैं अपनी आंखों से ही। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब देखो, जहां जहां मेरे को ज्यादा डार्क लग रहा है तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैंने डार्क और लाइट जो भी है मेरे को इस साइड का ये अगर अपने हिसाब से बताऊं तो मेरे को लेफ्ट साइड का डार्क और राइट साइड का लाइट समझ में आ रहा है, तो मैं इस हिसाब से मैं इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ उसमें करना नहीं होता है। तो मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा, बस थोड़ा सा स्किप किया है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया इसका टाइमिंग, क्योंकि मेरे को कुछ और भी बातें समझानी है, जो कि जितना भी समझाऊं तो इस वीडियो में थोड़ा सा कम ही रहेगा, क्योंकि नॉलेज ऐसा चीज़ है कि बांटने से ही बढ़ता है। तो मैं और भी जितना हो सके उतना मैं आपको भी नॉलेज शेयर करना पसंद करूंगा। देखो, मैंने क्या किया कि डार्क और लाइट को पहले मैंने एक जगह कर लिया, ठीक है, अलग अलग कर लिया। उसके बाद मैं, देखो, अब जो मैं शेड कर रहा हूँ यानी कि स्केच कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने डार्क से भी, मतलब सब एक जगह डार्क है और दूसरी जगह डार्क से थोड़ा सा लाइट है, तो वैसे ही मैं इसमें कर रहा हूँ। ठीक है, चारकोल ये सब बहुत ही अच्छा मीडियम है, इससे कर स्केच करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, तो मैं इसमें करता हूँ। स्टार्टिंग में आप लोग कर सकते हो पेंसिल से ही करो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि पेंसिल में भी अच्छा है, थोड़ा सा डार्क पेंसिल लेकर के ही आप लोग कीजिएगा। और इसमें जहाँ भी आप लोग देख रहे हो अब मैं शेड कर रहा हूँ, तो वो मैं डार्क डार्क लेवल जितना मैं डार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उससे थोड़ा कम लेवल का डार्क कर रहा हूँ, मतलब हाथ को थोड़ा सा लाइट वे में करके चला रहा हूँ, जिससे मेरे को लाइट लाइट टेक्सचर आ रहा है, शेड एक लाइट लाइट शेड आ रहा है। वैसे ही आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और ये पूरा रॉ वीडियो है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ स्केचिंग कर सकते हो। अगर आप लोग अभी भी सोच रहे हो कि स्केचिंग करूँ कि ना करूँ, तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ कि सब चीज़ तो आपके पास है ही, पेंसिल है, आपके पास पेपर भी है। मैंने पेपर भी कोई मतलब हाई ब्रांड का पेपर नहीं लिया, पेंसिल भी मैंने कोई हाई ब्रांड का पेंसिल नहीं लिया है, तो रिफरेंस भी कोई वैसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का रिफरेंस है, रिफरेंस भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने आपको ये तक बता दिया कि कैसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो इस इमेज को बहुत ही इजी तरीके से, सिंप्लीफिकेशन। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियोस को देख रहे हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए सिंप्लीफिकेशन, ताकि आप लोगों को भी याद रहे कि इस मेथड का नाम क्या है। और वैल्यूज़ वैल्यूज़ को भी कमेंट कर दीजिए। वैल्यूज़ क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया, फिर भी बता दे रहा हूँ। वैल्यूज़ मतलब कि कौन सी चीज़ कितनी लाइट और कौन सी चीज़ कितनी डार्क रखनी है, ये वैल्यूज़ हमें बताती है। अगर हम लोग, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही।